लेकर हम दीवाना दिल भाग 46। सुबह का वक्त। सम्राट आईने के सामने खड़े होकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और सिया उसके तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। पता नहीं सिया को क्या हुआ था, वो सुबह से चुप चुप सी थी और ये बात सम्राट भी नोटिस कर रहा था। सम्राट सिया की कमर में अपना एक होंठ डालकर उसे खुद के करीब खींच लेता है, जिससे सिया सम्राट के सीने से जा लगी थी। उसके दोनों होंठ सम्राट के सीने पर थे। सिया के चेहरे पर उसके बालों की कुछ लटें झूल रही थी जो सिया के गालों को छू रही थी, और ये बात सम्राट को कहाँ गवारा थी भला। सम्राट सिया की लटों को कान के पीछे करते हुए अपनी धीमी मगर प्यार भरी आवाज में बोला, क्या हुआ मेरे गोलगप्पा को? मेरा गोलगप्पा इतना शांत क्यों है? सिया सम्राट के दिल वाली जगह पर अपना होंठ रखकर उसकी आंखों में देखकर फिक्र भरे अंदाज में बोली, सम्राट जी पता नहीं काहे हमको डर लग रहा है, जैसे कोनो तूफान आने वाला है हमारी जिंदगी में। तब सम्राट ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा था, सिया फिक्र मत करो, कोई भी तूफान तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। पत्नी हो तुम मेरी, मेरे रहते कोई भी तकलीफ तुम्हें छू तक नहीं सकती। सम्राट की बात सुनकर सिया के दिल को सुकून मिला था। सिया सम्राट की आंखों में ही देखते हुए बोली, सम्राट जी आप हमसे कब दूर तो नहीं जाएंगे, हमको खुद से दूर तो नहीं करेंगे आप, हम आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। सिया की बात पर सम्राट प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सिया ठाकुर सम्राट सिंह चौहान तुम्हें खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिलहाल तुम आज रात की तैयारी करो, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दूर नहीं रहूंगा। जितना तुमने मुझे रात में तड़पाया है उससे ज्यादा मैं अब तुम्हें तड़पाऊंगा। आज हमारी सुहागरात है सिया, वो भी जैसे तुम चाहती हो वैसे ही। सम्राट की बात सुनकर सिया शर्मा कर अपना चेहरा सम्राट के सीने में छुपा लेती है। सम्राट सिया के बालों को सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन शायद सिया का डर सही था। कहाँ पता था उन दोनों को के सच में एक तूफान उन दोनों की जिंदगी में और उनके घर में दाखिल हो चुका है, जिससे सिया और सम्राट दोनों ही अनजान थे। वो दोनों तो दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में सुकून से लिपटे हुए खड़े थे। कुछ देर बाद सिया सम्राट से दूर होकर उससे बोली, सम्राट जी हम तो भूल ही गए कि आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, चलिए जल्दी से नीचे हम आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं। सम्राट सिया को अपनी आगोश में और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, अरे मेरा गोलगप्पा, अभी मैं अपनी बीवी से थोड़ा और रोमांस तो कर लूं। सिया सम्राट की बात का मतलब समझ पाती उससे पहले ही सम्राट अपने होंठ सिया के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो सम्राट को खुद से दूर नहीं करती है। उसके होंठ इस वक्त सम्राट के बालों में चल रहे थे। वो खुद सम्राट को किस बैक कर रही थी। कुछ देर तक सम्राट सिया के होंठों पर अपने प्यार की बारिश करता रहता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब सम्राट उसके होंठों को अपने होंठों से आजाद कर देता है। सिया शर्माकर सम्राट की बाहों में खुद को छुपा लेती है। सम्राट भी उसे अपनी बाहों। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर सम्राट प्यार से सिया के माथे पर किस कर लेता है। सिया की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। फिर दोनों एक साथ रूम के बाहर निकल जाते हैं। सिया और सम्राट बातें करते हुए सीढ़ियां उतरते हुए हॉल की तरफ ही आ रहे थे। तभी उन दोनों की नजर हॉल में खड़े इंसान पर जाती है, तो जहां सम्राट की नजरें गुस्से से सर्द हो गई थी, उस इंसान को देखकर तो वही सिया डर के मारे अपनी जगह पर जम गई थी। जारी।